नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम एक प्रेम कथा पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास। कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव के लिए इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि अंतरा भाग 2 पुस्तक से लिया गया है। इसकी लेखिका हैं ममता कालिया जी। इस प्रेम कथा का मूल संदेश क्या है, आइए जानते हैं। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती है। कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान और समय की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः ही घटित हो जाता है। प्यार अपने आप हो जाता है और कभी कोई व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में बिना सोचे भी कोई प्रेम कर बैठता है। कहानी में नायिका का नाम पारो है, इसलिए संभव अपना नाम संभव देवदास बताता है। कहानी में प्रेम कथा के अलावा गंगा घाट पर आस्था के बाजारीकरण पर भी प्रकाश डाला गया है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी का सार कि कहानी है क्या। कहानी हर की पौड़ी के मनोहारी दृश्य से शुरू होती है। हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा की आरती का रंग ही निराला होता है। भक्तों की भीड़ मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल, प्रसाद आदि खरीदती है। उस समय पंडे और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण है। पंचमंजली नीलांजलि में लगे सहस्त्र दीप जल उठते हैं। पंचमंजली मतलब 5 लेयर वाली, एक के ऊपर एक, जैसे नीचे एक गोल राउंड होता है, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर ऐसे कम 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 होके ऐसे त्रिकोण के आकार में ये नीलांजलि होती है जो गोल गोल ऐसे घुमाते हैं गंगा जी की आरती के समय। तो इसे नीलांजलि कहते हैं, जिसमें सहस्त्र दीप, 100 से अधिक दीप जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों के छोटे छोटे दोने गंगा नदी की लहरों पर तैरते हुए, इठलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैली हुई है और भक्तजन संतोष भाव से भर उठते हैं। यहाँ पर लेखिका तीर्थ स्थलों पर हावी होते बाजारवाद का भी उल्लेख करती है। एक बात बताना चाहूंगी कि जहां पर भी आपको बोल्ड लेटर्स में कुछ लिखा हुआ यहाँ दिखाई देगा, उस पर कोई ना कोई प्रश्न बनता है, इसलिए उसे बोल्ड में रखा गया है। तो इस पर प्रश्न बनता है कि तीर्थ स्थलों पर हावी होते बाजारवाद का उल्लेख लेखिका ने अपनी कहानी दूसरा देवदास में किस प्रकार किया है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि जो दोने सुबह 1-1 रुपए में मिल रहे थे, वही दोने गंगा आरती के समय 2-2 रुपए के हो गए हैं। लेकिन लोग हील हुज्जत नहीं करना चाहते क्योंकि आस्था का सवाल है और आस्था के कारण लोग जितने पैसे मांगेंगे उतने पैसे वे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा तट पर हर मंदिर पर यही लिखा है, गंगा जी का सबसे प्राचीन मंदिर। ऐसा क्यों लिखा गया होगा? तो यहाँ पर भी बाजारवाद है कि हर मंदिर चाहता है कि उसकी प्रसिद्धि हो और ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा उस मंदिर के अकाउंट में आए। इसलिए हर मंदिर पर यही लिखा है, गंगा जी का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर वो सबसे प्राचीन मंदिर है तो बाकी मंदिरों पर भी ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है? शुद्ध देसी घी के डब्बे पंडों ने सजा रखे हैं। अब पंडों के सामने शुद्ध देसी घी लिखे हुए डब्बे उन्होंने सजाए हुए हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ पर शुद्ध देसी घी के दिए चढ़ाए जा रहे हैं और दक्षिणा दिल खोल कर लोग दे। यही हर पंडे का उद्देश्य है। लेखिका कहती है, नाम तो गंगा मंदिर का था, किंतु सभी देवी देवताओं की स्थापना इन मंदिरों में की थी। क्यों सब देवी देवताओं की स्थापना थी? ताकि अगर किसी को गंगा मैया पर श्रद्धा नहीं है, गणेश जी पर है, तो वो गणेश जी के नाम से दक्षिणा दे दे। किसी को माता रानी के नाम से श्रद्धा है तो उन्हीं के नाम से दक्षिणा दे दे। इस तरह हम देखते हैं कि आस्था के नाम पर जो व्यवसाय या बाजारीकरण उसका होता है, उसका उल्लेख लेखिका ने यहाँ छोटी छोटी बातों के माध्यम से किया है। जैसे शुद्ध देसी घी का डब्बा रखना पंडितों का सजाकर, हर मंदिर पर सबसे प्राचीन मंदिर लिखा होना और
जो सुबह 1-1 रुपए के दोने मिल रहे थे प्रसाद के, पूजा के, फूलों के, अब वह हो गए हैं 2-2 रुपए के। गोताखोरों को लेखिका ने गंगा पुत्र कहा है, जो गंगा में डुबकी लगाकर भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका मतलब अपना घर चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनका काम ही यह है। लोग दोनों में पैसे रख के प्रवाहित करते हैं और वे आगे अंदर पानी में पैर रख के उसे झपट्टा मार के उठा लेते हैं। तो इस तरह से उनका व्यवसाय ही ये है। इसीलिए लेखिका ने उन्हें गंगा पुत्र कहा है, क्योंकि उनका भरण पोषण, उनका लालन पालन, उनकी रोजगार गंगा मैया से जुड़ा हुआ है। जैसे माँ अपने पुत्र को खिलाती पिलाती है, वैसे गंगा मैया इनके खाने पीने का जरिया है। अपना जीवन गंगा पर ही निर्भर करता है यह गंगा पुत्र, या रेजगारी बटोर कर अपनी बहन या पत्नी को कुशा घाट पर दे आते हैं, जो इन्हें बेचकर नोट कमाती है। आपने देखा होगा कि गंगा घाट के किनारे वहाँ पर जो है औरतें नीचे बैठी होती है रेजगारी अर्थात चिल्लर पैसे लेकर, और 100 के नोट के बदले में 80 या 90 के चिल्लर वो देती हैं लोगों को, ताकि हर मंदिर पर श्रद्धालु अपने कुछ कुछ पैसे चढ़ा सके भेंट के रूप में। कभी कभी कलदार बटोरने के चक्कर में दोने में रखे दीपों से गंगा पुत्र की लंगोट में आग भी लग जाती है और यह तुरंत पानी में डुबकी लगाकर आग को बुझा देते हैं। कहानी का नायक है संभव और नायिका है पारो। संभव कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आया हुआ है। नास्तिक होते हुए भी अपने माता पिता के कहने पर वह गंगा घाट आशीर्वाद लेने आता है गंगा मैया का। नायक नायिका का प्रथम परिचय गंगा घाट पर ही होता है। संभव मंदिर में पैसे चढ़ाने के उपरांत अपना हाथ कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी एक नाजुक सी कलाई भी कलावा बंधाने के लिए आगे बढ़ती है। संभव उस गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की को देखता है, जो कि बिल्कुल उसके साथ सट कर खड़ी होती है। उसके भीगे गुलाबी आंचल से संभव का कुर्ता गीला हो जाता है। पंडित जी आरती कराने की बात लड़की से पूछते हैं तो वह कहती है, हम कल फिर आएंगे। हम शब्द को पंडित जी युगल अर्थ में लेते हुए दोनों को दंपति समझकर आशीर्वाद देते हैं। अब लड़की कहती है, हम कल फिर आएंगे। तो ये जो हम शब्द है उससे पंडित जी सोचते हैं शायद ये दोनों पति पत्नी हैं और दोनों को आशीर्वाद देने लगते हैं। सुखी रहो, फूलो फलो, जब आओ साथ ही आना, गंगा मैया तुम्हारे मनोरथ पूरे करे। इस तरह से आशीर्वाद देने लगते हैं। अब आशीर्वाद सुनकर लड़की घबराहट में छिटक कर दूर खड़ी हो जाती है और तेजी से उल्टी सुल्टी चप्पल पहनकर जाने को होती है। इस प्रकार दोनों के बीच प्रथम प्रेम का अंकुरण हर की पौड़ी पर होता है। इसे प्रथम दृष्टि का या पहली नजर का प्रेम कहा जा सकता है। उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए हैं। उसके अंदर पुनः मिलने की एक अलग सी बेचैनी पैदा हो गई है। यह एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ साथ उसे सुख भी प्रदान कर रही थी। वह मन ही मन उसके रूप को याद कर उससे बातचीत के बारे में सोचने लगा। ऐसा आकर्षण उसे प्रथम बार महसूस हुआ था। लड़की का आंख मूंद करके अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता हुआ उसका गुलाबी आंचल, उसका सौम्य स्वर, सौम्य मतलब मीठा सा स्वर, ये सब बातें संभव के मन में बार बार आने लगी। संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। यकायक उसे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन भाने लगे और मांग में तारे भरने जैसे गीत अचानक अच्छे लगने लगे। इसी से पता चलता है कि वह प्रेम में पड़ चुका है। बिंदी जैसे श्रृंगार पर अब तक उसका कभी ध्यान नहीं गया था। पहली बार उसे ऐसा लगा कि बिंदी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और अनजाने में उसने वही बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। इस बेचैनी के कारण उसे न भूख लग रही थी न प्यास लग रही थी। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि लड़की ने पंडित जी से कहा था, हम कल फिर आएंगे। बस तो फिर क्या था। संभव शाम को गंगा घाट के किनारे ठीक आरती से पहले जा पहुंचा।
पर वह लड़की उसे कहीं नजर न आई। किंतु वहां पर उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जिससे संभव बातचीत करता है। वह बालक बताता है कि वे लोग मनसा देवी जाएंगे। संभव भी मनसा देवी जाने का मन बनाता है, जबकि नानी ने उसे आगाह किया था, ट्रॉली में ना जाना, ट्रॉली में जाना खतरे से खाली नहीं है बेटा। इसलिए मनसा देवी चढ़ाई चढ़कर पैदल ही जाना। संभव शारीरिक श्रम करने में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए ट्रॉली में मनसा देवी पहुंचता है। मनसा देवी पर सभी भक्तजन लाल पीले धागे मनोरथ हेतु बांध रहे हैं। संभव ने पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, जिसमें पुनः उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब प्रथम आकर्षण प्रेम में परिवर्तित हो चुका था। वापसी में जब वह ट्रॉली से नीचे उतरता है तो एक साथ दो आश्चर्य घटित होते हैं कि वही लड़का जो हर की पौड़ी पर मिला था, नीचे वाली केबल कार में अपनी बुआ के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके साथ वही अज्ञात यौवना है जिसे उसकी निगाहें बेताबी से ढूंढ रही थी। केबल कार से नीचे उतरते ही लपक कर संभव ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, हमें नहीं मिलाओगे अपनी बुआ से? बच्चा संभव को बुआ से मिलाने ले जाता है और बताता है, यह है मेरी बुआ, पारो बुआ। जवाब में संभव अपना परिचय देता हुआ खुद को संभव देवदास बताता है। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि संभव खुद को देवदास क्यों बताता है? क्योंकि नायिका का नाम पारो है, इसलिए संभव अपने नाम के आगे देवदास जोड़ लेता है। दोनों ने मनोकामना की गांठ के इतने शीघ्र परिणाम की अपेक्षा नहीं की थी। मतलब दोनों को नहीं लगा था कि हमारी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अभी अभी दोनों ने धागा बांधा था मनसा देवी पर। पारो की मनोदशा भी संभव से भिन्न न थी। वह स्वयं भी उसके आकर्षण में बंध चुकी थी। दोनों का मन केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल हो रहा था। सफेद साड़ी में उसका चेहरा आज लाज से गुलाबी हो रहा था, क्योंकि उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी। संभव को देखते ही उसके मन में भी मनोकामना की मधुर गांठ का स्मरण हो आया। उसने सोचा, मनोकामना की गांठ भी कितनी अद्भुत, कितनी अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। तो यह प्रश्न है जो कि अक्सर पूछा जाता है, मनोकामना की गांठ भी कितनी अद्भुत, कितनी अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। पंक्ति के आधार पर पारो की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि पारो भी मन ही मन देवदास से प्रेम करने लगी है और उसने भी मनोकामना की गांठ मनसा देवी पर धागे से बांधी थी, जिससे तुरंत ही जैसे ही वो नीचे उतरी ट्रॉली से, उसे सामने संभव मिल गया। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया। तो ये थी प्यारी सी कहानी दूसरा देवदास। इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। अर्थात दूसरा देवदास जो इसे शीर्षक दिया गया है यह एक उचित शीर्षक है, यह सिद्ध कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छे शीर्षक के गुण हैं, शीर्षक के गुण होते हैं संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा, छोटा होना चाहिए एक अच्छा शीर्षक, और सारगर्भित, सारगर्भित, गर्भित, सारगर्भित मतलब कि ऐसा शीर्षक हो जिसके अंदर सारी कहानी का एक क्रिस्प हो, मतलब पूरी कहानी उस शीर्षक के अंदर बंध जाए। सार गर्भित हो कि पूरा उसकी समरी उस शीर्षक के अंदर से पता चल जाए। तो दूसरा देवदास, अब पारो है नायिका का नाम, तो देवदास अपना नाम रख लेता है संभव। तो यहाँ पर यह शीर्षक छोटा भी है, सार गर्भित भी है और पाठक के मन को सहज आकर्षित करने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा देवदास कहानी के लिए एक उचित शीर्षक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।